हाय गाइस, वेलकम टू हाउ टू इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट आया है। एक आरटीआई का रिप्लाई दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जानेंगे कि क्या बैंक प्राइवेट सच में होने वाले हैं। अभी तक सब लोग हवा में बात कर रहे थे कि हाँ, ये बैंक प्राइवेट हो सकता है, वो बैंक प्राइवेट हो सकता है। क्या बैंक सच में प्राइवेट होंगे? और अगर प्राइवेट होंगे तो कौन से वो दो बैंक हैं जो गवर्नमेंट के टारगेट में सबसे आगे हैं? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक आपने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, ठीक है, पर किसी के पास भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं थी। सबको बस ये पता था कि जो बजट में हमारी फिनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा था कि हाँ, दो बैंकों को प्राइवेट करना है और एलआईसी से अपना स्टेक कम करना है। गवर्नमेंट का प्लान था कि 1,75,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं बैंक्स को प्राइवेट करके और एलआईसी में स्टेक बेच के। तो इसके चलते लोग बात करने लगे थे कि हाँ, बैंक प्राइवेट होंगे, बैंक प्राइवेट होंगे, पर अभी तक किसी के पास भी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं थी। क्या सच में होंगे या गवर्नमेंट कब तक सोच रही है, तो इस बारे में अभी तक किसी के पास कोई भी ऐसा कोई सबूत नहीं था। लेकिन अभी आरटीआई का एक रिप्लाई मिला है 22 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो देखते हैं वो आरटीआई में क्या पूछा गया था और किस चीज़ का रिप्लाई मिला है, और क्या बैंक गवर्नमेंट ने बताया कि वो कौन से बैंक के बारे में बात कर रही है प्राइवेट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन में आरटीआई है, ठीक है। ये आरटीआई में जो पूछा गया था, ये देख सकते हैं आप कि किस टॉपिक पे पूछा गया था। पूछा गया था कि इस नीति आयोग रिकमेंडेड सब बैंक्स फॉर डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इफ यस विच वर दे। क्या नीति आयोग ने कुछ बैंक्स रिकमेंड किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्राइवेटाइजेशन के लिए या डिसइन्वेस्टमेंट के लिए? अगर हाँ, तो कौन से वो हैं, ठीक है। तो इसका रिप्लाई देखिए क्या मिला है इस आरटीआई का, कि जो फाइनेंशियल ईयर है 2021-22, उसमें जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने, ठीक है, उन्होंने कहा था जो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके प्राइवेटाइजेशन के बारे में कहा था। देखिए आरटीआई में साफ साफ लिखा है, ठीक है। अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से 2 पीएसबीज हैव बीन रिकमेंडेड बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग ने जो 2 बैंक हैं उनको रिकमेंड भी कर दिया। ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने पूछा नीति आयोग से कि क्या बैंक, कौन से बैंक ऐसे हैं, आप पता करके बताइए, आप एनालिसिस करके बताइए कि कौन से बैंक प्राइवेट किए जा सकते हैं ताकि गवर्नमेंट का भी फायदा और बैंकिंग के प्राइवेटाइजेशन को भी आगे बढ़ाया जा सके। तो नीति आयोग ने 2 नाम गवर्नमेंट के पास भेज दिए हैं। ये तो न्यूज़ कंफर्म हो गई है हम लोग को इस आरटीआई के थ्रू। लेकिन जब नाम बताने की बात आई तो नीति आयोग ने मना कर दिया, ठीक है। इसे बता दिया ये कमर्शियल कॉन्फिडेंस का मुद्दा है और ये हार्म करेगा। देखिए ये लिखा है, which would harm the competitive position of the parties concerned and thus exempted from the disclosure। जो भी इनका, ठीक है, आरटीआई एक्ट 2005 है, तो उससे वो एग्जेम्प्टेड है। मतलब ये बताना नहीं चाहते हैं अभी कि कौन से वो बैंक हैं जिनको हम प्राइवेट करेंगे। इनका कहना है कि फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है, हो सकता है लोगों का भरोसा कम हो जाए। भाई, अगर आपको पता चल जाए कल को आपका बैंक प्राइवेट होने वाला है एकदम से, तो हो सकता है आप वहाँ से भागने लगें या प्राइवेट प्लेयर्स फिर वहाँ पर कम आने लगें। तो गवर्नमेंट अभी नाम नहीं बताना चाहती है आरटीआई में, ठीक है। देखिए इसलिए लिखा भी है इन्होंने, थस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन अंडर सेक्शन 81D ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। तो इस बारे में तो गवर्नमेंट बताने से रही, लेकिन इस आरटीआई से हमें ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि हाँ, बैंक तो देखो भाई प्राइवेट होने वाले हैं, ठीक है। कौन से होंगे ये हम लोग को नहीं पता। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन से 2 पोटेंशियल बैंक है जो प्राइवेट हो सकते हैं। देखिए मैं आपको हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है प्राइवेट करना। देखिए सबसे आसान काम नहीं है। गवर्नमेंट को पहले बैंकिंग एक्ट में चेंज करने पड़ेंगे, ऐसे तो प्राइवेट हो नहीं जाएगी। लोकसभा में बिल लाना पड़ेगा, उसको पास करना पड़ेगा लोकसभा राज्यसभा से, फिर राष्ट्रपति जी के साइन होंगे, तो एक लंबा प्रोसेस है। अगर वो प्रोसेस शुरू भी होगा तो 1.5-2 साल का प्रोसेस है, 1-1.5 साल का, ठीक है, लंबा प्रोसेस है। अब अगर बैंक की बात करें, जो बैंक प्राइवेट होने वाले हैं उसके बारे में अगर बात कर लें, तो कौन से वो बैंक हैं जो प्राइवेट हो सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, वो बैंक हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे तो आरटीआई के रिप्लाई में ये नहीं कहा गया है, लेकिन जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, जो सूत्र हैं, जो जानते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से, बहुत क्लोजली, तो उनका कहना है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक मतलब सबसे पहले टारगेट पे हैं। देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स तो इतने अच्छे नहीं रहे, बट इंडियन ओवरसीज़ बैंक के रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को भी, जब पीएलआई की बात आई, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, वो भी दिया, यानी ये बैंक प्रॉफिट में और ये बैंक अच्छा कर रहा है। और मैं आपसे हमेशा कहता आ रहा हूँ कि वही बैंक प्राइवेट होगा जो प्रॉफिट में है, क्योंकि आप खुद से समझिए प्राइवेट प्लेयर नुकसान वाली चीज़ नहीं लेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट कब से लगी है जेट एयरवेज और बाकी चीज़ों को बेचने में, लेकिन कोई खरीदने वाला मिल नहीं रहा है। वो इसलिए क्योंकि कोई भी लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशन को नहीं खरीदेगा। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक के ये अच्छे रिजल्ट को देखते हुए ऐसा लग रहा है, जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक 2 ऐसे बैंक हैं जिनको सबसे पहले प्राइवेट किया जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि प्राइवेटाइजेशन सही चीज़ है या गलत चीज़ है, अच्छी चीज़ है
या गलत चीज़ है, ये आप अपना जो भी आपकी राय है वो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गवर्नमेंट के सामने दोस्तों देखो समस्या कहाँ आ रही है। गवर्नमेंट का कहना है कि हम बिज़नेस नहीं करेंगे, गवर्नमेंट का काम बिज़नेस करना नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है कि हमको हमेशा कैपिटल इन्फ्यूजन करना पड़ता है क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स कभी ना कभी घाटे में आ जाते हैं। लेकिन घाटे में क्यों आते हैं? क्योंकि वो बैंक की दी हुई, सरकार की दी हुई रणनीति पर काम करते हैं। उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, गरीब को लोन देना है, हर सारी चीज़ें करनी है जो प्राइवेट बैंक्स एक तरह से नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके इनको बहुत दिक्कत होती है और कोर्ट ने भी कह दिया कि कोविड को देखते हुए रिकवरी के लिए आप किसी पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, किसी पे प्रेशर नहीं डालेंगे रिकवरी के लिए, किसी को लेटर और चिट्ठी नहीं देंगे रिकवरी के लिए। तो आप ये बताइए, जब बैंक का पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा, बैंक को अंधाधुंध लोन भी देना है लोगों को, गरीब लोगों तक, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छे से हो सके, सब बढ़ सके, सब आगे बढ़ सके। तो बैंक को अगर बैंक का पैसा वापस नहीं आएगा तो बैंक तो देखिए घाटे में जाएंगे ही। प्राइवेट बैंक इसलिए घाटे में नहीं जाते हैं, वो आम आदमियों को ऐसे लोन नहीं देते हैं बिना सिक्योरिटी के, ठीक है। वो सिर्फ अच्छे प्लेयर्स को लोन देते हैं जहाँ वो एकदम श्योर होते हैं कि लोन वापस आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक आपके लिए ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, इस सोसाइटी के लिए ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। तो जो भी आपकी सोच हो, जो भी आपको लगता हो, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।